इन दिनों बाजार में एसयूवी की धूम है। जितनी भी नई कारें बिक रही हैं उनमें से अधिकतर कारें एसयूवी हैं। फाडा की सितंबर 2023 की रिपोर्ट बताती है कि बाजार में एसयूवी और लग्जरी कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लेकिन ऐसा कैसे? एंट्री लेवल की कारें कम क्यों बिक रही हैं? हैचबैक कारें लोगों को पसंद आनी क्यों कम हो गई हैं? और सेडान कारों से लोगों का मोहभंग क्यों होता जा रहा है? ऑटो सेक्टर का ये ट्रेंड आखिर कहता क्या है? चलिए जानने समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं रुपया पैसा। कल मैंने आपको इजराइल फलस्तीन के बीच जारी जंग का असर बताया था। कच्चे तेल और सोने पर इसका क्या असर होगा ये बताया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हों तो रुपया पैसा की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और आज हम बात करने वाले हैं ऑटो सेक्टर की। एसयूवी ही क्यों बिक रही हैं इन दिनों ज्यादा? सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर सितंबर 2023 में कितनी कारें बिकी हैं। तो जवाब यह है कि 3,32,248 कारें सितंबर में बिकी हैं। पिछले साल यानी सितंबर 2022 में करीब 2,80,000 कारें बिकी थीं और इस सितंबर में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, वोल्वो, पोर्शे और जगुआर जैसी कारों के प्रति भी लोगों का मोह देखा गया। वहीं एसयूवी भी दबा कर बिकी हैं। हालांकि मारुति का मार्केट शेयर 42% के पार रहा है। उसने करीब 1,40,000 कारें बेची हैं और हुंडई ने करीब 50,000, टाटा ने करीब 39,000, महिंद्रा ने करीब 33,000, किया ने 21,000, टोयोटा ने 18,000 और होंडा ने करीब 7,000 कारें बेची हैं। अब इससे ये पता चलता है कि महामारी के बाद से ऑटो सेक्टर में के शेप रिकवरी साफ दिख रही है। एंट्री लेवल की गाड़ियां कम बिक रही हैं और एसयूवी की बिक्री जोर पकड़ रही है। हुंडई ने हाल ही में एक्स्टर को बाजार में उतारा है और होंडा ने भी अपनी एक एसयूवी एलिवेट को मार्केट में लॉन्च किया है। वजह ये मानी जा रही है कि जो लोग बाइक से कारों की ओर जाते थे, पहले छोटी गाड़ी खरीदते थे, वो अब अपनी योजनाओं को शायद टाल रहे हैं। वहीं जो लोग मिड सेगमेंट की कारें खरीदते थे, हैचबैक और सेडान खरीदते थे, वो लोग अब एसयूवी खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। महिंद्रा, किया, टोयोटा और टाटा की एसयूवी लोग खासा पसंद कर रहे हैं। वहीं मारुति भी अब इसी सेक्टर में आगे बढ़ने की कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। ऐसी खबरें हैं कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड साल 2030-31 तक 50,000 करोड़ से भी अधिक का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रही है। कंपनी का मार्केट शेयर अभी 42% है और कंपनी इसे बढ़ाना चाहती है। अपने नेटवर्क को और मजबूत करना चाहती है, साथ ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और बेहतर बनाना चाहती है। कंपनी का इरादा अपनी उत्पादन क्षमता को दोगुना करने का है। कंपनी चाहती है कि वो साल में 40 लाख वाहन बनाए। 2031 तक कंपनी अपने व्हीकल एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 7.5 लाख सालाना पर ले जाना चाहती है। हरियाणा के खरखौदा में एक नया प्लांट लगाना चाहती है। इस प्लांट की सालाना क्षमता करीब 2.5 लाख वाहनों की होगी। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा है कि कंपनी फिलहाल अपने उत्पादन और अपने निर्यात को बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो इंफ्रा, मार्केटिंग, सेल्स टीम को मजबूत करेगी। कंपनी का प्लान एक 10 लाख वाहन उत्पादन की क्षमता वाले प्लांट का निर्माण भी है। इसके लिए जगह पर विचार किया जा रहा है। और अब ऐसे में सवाल ये कि जब बाकी कंपटीटर कंपनी से इतने पीछे हैं, तब कंपनी इतना बड़ा निवेश क्यों करना चाहती है? वजह है एसयूवी। जी हाँ, अभी तक मारुति को एक आम भारतीय की कार माना जाता था। ऐसी कारें बनाने वाली कंपनी जो किसी भारतीय को उसकी पहली कार देती थी। लेकिन अब मार्केट बदल रहा है, लोग महंगी कारों की तरफ जा रहे हैं और यही कारण है कि पिछले कुछ वक्त से मारुति ने भी सेगमेंट चेंज करने का फैसला किया है। अब मारुति ग्रैंड विटारा से लेकर ब्रेजा तक बना रही है और फ्रॉन्क से लेकर जिम्नी तक बना रही है। कंपनी आगे क्या कुछ बनाएगी वो तो पता चल ही जाएगा। चलिए अब ये समझते हैं कि ये फेस्टिव सीजन ऑटो सेक्टर के लिए कैसा रहने वाला है। त्योहारों के मौसम में लोग कारें खरीदना पसंद करते हैं। यही वजह है कि भारतीय कार कंपनियां इस मौसम में अधिकतर कारें लॉन्च करती हैं। इस बार फेस्टिव सीजन में टाटा हैरियर फेसलिफ्ट से लेकर महिंद्रा बोलेरो और टाटा सफारी से लेकर टोयोटा अर्बन क्रूजर तक के नए मॉडल आ रहे हैं। होंडा ने भी अमेज और सिटी के नए स्पेशल वेरिएंट लॉन्च किए हैं। साथ ही एलिवेट के नाम से भी एक नई एसयूवी मार्केट में उतारी है।
ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का भी यही मानना है कि फेस्टिव सीजन में पैसेंजर व्हीकल की डिमांड अच्छी रहेगी। सालाना आधार पर इसमें करीब 11% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और मॉर्गन स्टैनली का भी यही कहना है कि रिटेल सेल्स में गति बनी हुई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि महंगाई के कारण टू व्हीलर सेल डाउन जा सकती है और ट्रैक्टर आदि की खरीद पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन कार मार्केट में ऐसा नहीं है। लोग जमकर एसयूवी खरीद रहे हैं और लगातार बढ़ रहे नंबर भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। अब यही है के शेप वाली वो बात जो हमने आपको पहले भी बताई थी, यानी एक तरफ जहां महंगी कारें बिक रही हैं, वहीं दूसरी ओर सस्ती कारें नहीं बिक रही हैं। इसी को के शेप कहा जाता है। इस एक इंडिकेटर ऊपर की ओर और एक इंडिकेटर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल के एपिसोड में हम आपके सवालों का जवाब देंगे। चलिए फिर कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ नेशन पर और देखते रहिए हर बड़ी खबर।